चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। भर्तियों में करप्शन के केस में साबिक वज़ीर आला को बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत का पीटीआई सदर को रिहा करने का हुक्म। अहम खबर है, चौधरी परवेज इलाही के हवाले से उन्हें जमानत मिल चुकी है, जमानत उनकी मंजूर हो चुकी है। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नईम मलिक हमारे साथ मौजूद है। नईम, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, आज एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असेंबली में भर्तियों के बाद अनवानी के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत थी, जिस पर जो कि गुज़िश्ता रोज अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। और आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की जो कि बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने हदायत किया कि चौधरी परवेज इलाही को 10 लाख रुपए का जो मुचलके है वो जमा करवाया। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा अवान ने जो कि इस केस की समाअत की गुज़िश्ता रोज एंटी करप्शन की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर अब्दुल समाद ने जो कि दलाइल मुकम्मल किए थे, जबकि चौधरी परवेज इलाही की जानब से राना इंतजार जो कि लाहौर बार के सदर है, उन्होंने दलाइल पहले ही मुकम्मल लिए थे। प्रोसिक्यूशन की जानब से परवेज इलाही ने इस मुकदमे में जो कि राष्ट्र वो मुलजम है, उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि अदालत परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत जो कि वो खारिज करे। अदालत ने जो कि उनकी इस्तदा वो मुस्तरद कर दी और चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत। ठीक है नईम मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। न्यू न्यूज़ का एक और एजाज, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन सेनेट की करोड़ों रुपए की मराहत और लाउंसेस से मुतालिक मंजूर किए गए बिल का नोटिस ले लिया है। न्यू न्यूज़ ने मराहत के हवाले से रिपोर्टर जावेद नूर की खबर इतवार को नशर की थी। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का मराहती बिल पर बतौर रुकन शर्मिंदगी का इजहार। कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि बिल का सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। सलीम मांडवीवाला ने भी मराठी बिल पर बतौर रुकन शर्मिंदगी का इजहार कर दिया है। तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आपकी ही खबर थी जिस पर अब ये एक और एजाज है न्यू न्यूज़ का, क्या डिटेल्स है इसकी शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जुमे को सेनेट ने एक इत्तेफाक राय से बिल मंजूर किया था, जिसमें साबिक चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन की मराहत के हवाले से 40 से ज़ायद अरकान की जानिब से बिल पेश किया गया था। और उसमें कहा गया था कि जो नया कानून है उसके तहत करोड़ों रुपए की मराहत चेयरमैन सेनेट और साबिक चेयरमैन सेनेट्स और उनके अहल खाना को भी मिलनी थी, जिनमें इता हयात इलाज की सहूलत है, चार्टर जहाज किया जा सकेगा, बैरून मुल्क जाने की सहूलत और बहुत सारी सहूलियात थी। तो इस सारे कानून का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज नोटिस दिया है और इसमें सलीम मांडवीवाला जो साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं और बिल पर भी उनके दस्तखत मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि नया जो कानून है उस पर उन्हें शर्मिंदगी है और नए कानून के तहत चेयरमैन को न सिर्फ उन्हें बेशुमार मराहत हासिल होंगी, वो चार्टर जहाज कर सकेंगे, मेडिकल की बेशुमार मराहत हैं और मराहत हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है और ऐसी मराहत का मामला पहले कभी नहीं देखा गया, ना कभी सुना गया कि इस कदर मराहत का बिल जो है वो मंजूर कराया गया। इसके अलावा नूर आलम खान जो चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने कहा कि मराहत का जो बिल मंजूर किया गया वो मुल्क से ज्यादती के मुतरादिफ है और गरीब आवाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट के अहल खाना अब ताहयात जो है वो मराहत के अहल होंगे, तो ये खजाने पे बहुत बड़ा बोझ है। और उन्होंने कहा कि अब चेयरमैन जहाज चार्टर कर सकेगा और उनके अहल खाना इस जहाज में सफर कर सकेंगे और हेलीकॉप्टर में सफर कर सकेंगे। जबकि इस कर बहुत अफसोस हुआ, नूर आलम खान ने कहा, और उन्होंने कहा कि जजेस को भी अपनी तनख्वाहें जो है अब कम करनी चाहिए, जबकि चेयरमैन का ताहयात जो है मुल्क से बाहर इलाज कराने का जो इस्तेहकाक अब हासिल हो रहा है, उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है। इन तमाम मामला पर उन्होंने मुशावरत की कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस मामले को उठाया जा सकता है, जिस पर जो अरकान है जिसमें शेख रोहेल असगर हैं और सैयद गुलाम मुस्तफ़ा और दीगर जो अरकान है, उनका कहना था कि हुकूमत जो है जिस भी इदारे को रकम फराहम करती है उस इदारे से पूछगछ का इख्तियार भी रखती है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है उसे ये इख्तियार हासिल है कि ऐवान बाला यानी सेनेट या ऐवान ज़ेरीन का भी कोई मामला हो तो वो इस मामले पर जवाबदेही कर सकती है, पूछ सकती है। और एक इस हवाले से जो सलीम मांडवीवाला है, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इस बिल पे दस्तखत किए, लेकिन ये दस्तखत जो है लाइलमी में कराए गए और ये जो बिल मंजूर कराया गया ये इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। और उन्होंने कहा कि इससे कौमी खजाने पे बहुत बोझ पड़ेगा। और चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इस वक्त मुल्क बहुत सारे इक़्तिसादी मसाइल से दो चार है, अवाम जो है उन्हें दो वक्त की रोटी के हुसूल में मुश्किलात का सामना है, लेकिन इन तमाम तर मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए जिस तरह से खुफिया अंदाज में
चेयरमैन सेनेट की जानिब से, और सेनेट ने जो है बिल की मंजूरी दी है और चेयरमैन सेनेट को जो है मराद देने का फैसला हुआ अच्छा है। जावेद नूर, बिल मंजूर हो चुका है, जिस वक्त ये बिल मंजूर हो रहा था तो उस वक्त लाइलमी में दस्तखत कैसे किए जा सकते हैं? एक तो ये बात, दूसरा ये कि अब बिल मंजूर हो चुका है, अब या सिर्फ इस पर अफसोस ही किया जाएगा? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो मामला आ गया, कुछ अमलन भी हो सकता है इस पर या नहीं? दुरुस्त कह रही हैं कि जब ये बिल पेश किया गया तो जहां 96 का ऐवान है तो उसमें से 40 यानी तकरीबन निस्फ अरकान ने इस पे दस्तखत किए। चेयरमैन, इसमें साबिक चेयरमैन मौजूद हैं, डिप्टी चेयरमैन मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, इसके अलावा पीपल्स पार्टी, यानी तमाम अरकान जो सेनेट के जितनी भी जमातें हैं तमाम ने इस पे दस्तखत किए और ये उस वक्त मंजूर भी हो चुका है और अब ये कौमी असम्बली जो है मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस हवाले से सलीम मांडवीवाला ने आज ये इंकिशाफ किया। उनका ये कहना था कि इजलास के दौरान उन्हें ये जो है बिल पे दस्तखत कराए गए और इस हवाले से तफसीलात नहीं बताई गई कि किस बिल पे दस्तखत करवाए जा रहे हैं। और उनका मौक़िफ़ ये था कि जो बिल है तकरीबन ये 9 सफ़हात का बिल है, तो आखिरी सफ़े पर लोगों से कहा गया, यानी जो सेनेट के अरकान हैं, दौरान इजलास उनसे कहा गया कि वो बस दस्तखत कर दें, इनमें कोई 1 रुपए की भी इजाफी मराहत नहीं ली जा रही, कौमी खजाने पे बोझ नहीं पड़ेगा। तो तमाम अरकान से इसरार करके कहा गया कि ये एक रस्मी कार्रवाई है और सिर्फ ये कानून में आसानी के लिए एक तब्दीली लाई जा रही है, तो इससे कौमी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, तो वो दस्तखत कर दें। तो उनका कहना है कि अरकान की अक्सरियत ने लाइलमी पे के हवाले से इससे दस्तखत किए। इसके अलावा आज अपोजिशन लीडर जो हैं, जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से भी आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि उनके भी दस्तखत इस बिल पे मौजूद थे, उन्होंने भी इसकी हिमायत की, लेकिन ये लाइलमी में जो है उनसे हुआ और उन्होंने कहा कि अगर इसमें मराद का मामला है और इजाफी मराद जो है दी गई हैं और कौमी खजाने से मराद जो है हासिल की जा रही, तो उन्होंने जिन्होंने इस बिल की हिमायत की थी, दस्तखत किए थे, वो भी अब इससे मुनहरिफ हुए हैं और उन्होंने कहा कि इस बिल से वो जो है इजहारे अलहदगी करते हैं, लाताल्लुकी। ठीक है, दस्तखत करने के बाद लाइलमी का इजहार कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। और नियो न्यूज़ की खबर पर अब एक और नोटिस लिया गया है। कराची एयरपोर्ट पर इदारों में तसादुम के बाद आला हुकाम ने नोटिस ले लिया है। ASF, कस्टम्स और FIA का मुश्तरका इजलास हुआ है, मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई है। नियो न्यूज़ ने सबसे पहले एयरपोर्ट पर ASF और कस्टम्स के इख्तियारात की खबर ब्रेक की थी। ASF हुकाम ने कस्टम्स एहलकारों को एयरपोर्ट से बेदखल करने की कोशिश भी की। 2 रोज़ कबल नियो न्यूज़ एक मुसाफिर के साथ ASF के नारवा सलूक को भी मंजर-ए-आम पर लाया था। मामला क्या है, काशिफ से जान लेते हैं। काशिफ मुनीर हमारे साथ है। काशिफ, ये क्या मामला है और इस पर क्या अब तक एक्शन लिया गया है? देखिए, जो दो दिन से ये मामला जो है कराची एयरपोर्ट पर जो ये वो मामला है जिस पर एक मुसाफिर के साथ जब वो दुबई जा रहा था, उसके मुसाफिर से सामान से सी फूड निकला था, उसके बाद ASF के साथ एक तनाज़ा हुआ था। अब उसके बाद सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 2 रोज से मीटिंग के सिलसिले जारी हैं। गुज़श्ता रोज तकरीबन 11:30 बजे के करीब एक बड़ी बैठक हुई थी जिसके अंदर ASF, कस्टम हुकाम, ANF और FIA के तमाम अफसरान ने जो है वो बैठे थे तमाम मामला के हल के लिए। यहाँ तक के फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिए थे। आज अब से कुछ देर पहले एक बड़ी बैठक हुई है कस्टम हुकाम की। चीफ कलेक्टर कस्टम याकूब माको जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं, वो कराची में नहीं थे। वो जब यहाँ सारा मामला उनके सामने आया तो वो अब अपने अफसरान से पूछने के लिए पहुंचे कि उनका ASF के साथ क्या तनाज़ा हुआ था। तो ये अब से कुछ लम्हात पहले ये उनकी भी मीटिंग खत्म हुई है। तकरीबन वो 1 घंटे के करीब जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद रहे सारे मामले की, उन्होंने भी इंक्वायरी की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ASF हो, कस्टम हो, FIA हो, ये तमाम लोग जो है एयरपोर्ट पे जो मामला चल रहे हैं उस पर जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने गुज़श्ता रोज भी देखा हो तो एक और फुटेज भी हमारे सामने आई थी। वो फुटेज कुछ जो ASF का कहना ये है कि वो फुटेज कल की नहीं है बल्कि कुछ दिन पहले की है। लेकिन अगर वो कुछ दिन पहले की भी है तो ASF का और FIA के दरमियान जो है वो तनाज़ा कुछ दिन से यानी चलता चला आ रहा है। फिर ASF का और कस्टम के साथ जो है वो तनाज़ा जो है वो सामने आया है। तो मामला ये है कि हर इदारा दूसरे के मामले में जो है वो काम में डोमेन में जो है वो दखल अंदाजी कर रहा है। ASF का जो बुनियादी काम है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फराहम करना है, लेकिन जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अलावा वो जो तमाम मुसाफिर आ रहे हैं, यही मामला उस मुसाफिर के साथ भी हुआ जो दुबई जा रहा था कि आप अपने सामान में क्या लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं, कितना लेकर जा रहे हैं। फिर यहाँ तक पूछा जाता है कि कितनी करेंसी लेकर जा रहे हैं, जबकि करेंसी का जो डिक्लेरेशन का जो अलग से जो है वो मौजूद है कि आप कितनी करेंसी लेके आ रहे हैं उस पर डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पर भी ये काम जो है वो ASF कर रही होती है। तो बहुत दफा ऐसे होते हैं कि बहुत सारे मुसाफिर जो ASF से परेशान होकर कस्टम के काउंटर पर आते हैं तो वे कहते हैं कि हम पिछले काउंटर में तो अपनी सारी तफसील बताकर आ गए, अब आप भी हमसे ये सारी तफसील मांग रहे हैं। तो ये सारे तराजे के बाद जो है तमाम इदारे एक दूसरे के मामला में मुदाखलत कर रहे हैं।
प्रोटोकॉल की ड्यूटियां दिलवा रहे हैं। तो गुज़श्ता रात की भी एक वीडियो है, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। जैसे कंफर्मेशन होगी तब वो अपने नाज़रीन के लिए भेजेंगे। लेकिन बहुत सारी सूरत ये है कि प्रोटोकॉल की ड्यूटियां करवाई जा रही हैं। उसकी वजह से जो आम मुसाफिर है वो ना सिर्फ परेशानी का शिकार है, बल्कि उनसे जो है वो पैसे बटोरने तक की भी शिकायतें मौसूल हुई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची एयरपोर्ट पर इदारों में तसादुम के बाद आला हुकाम ने नोटिस ले लिया है। इसी पर हम बात कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर ने सारा मामला हमारे सामने रखा है। काशिफ, आप सुन पा रहे हैं? जी, काशिफ से दोबारा रब्ता करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर इदारों में तसादुम के बाद आला हुकाम ने नोटिस लिया था। ASF, कस्टम्स और FIA का मुश्तरका इजलास हुआ है और मसाइल पर बातचीत की गई है। नियो न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी। एयरपोर्ट पर ASF और कस्टम्स के इख्तियारात की ये खबर थी। ASF, कस्टम्स और FIA का मुश्तरका इजलास हुआ है और जो भी मसाइल हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। 2 रोज़ कबल नियो न्यूज़ एक मुसाफिर के साथ ASF के नारवा सलूक को भी मंजर आम पर लाया था। नियो न्यूज़ का एक और एक और नोटिस लिया गया है। नियो न्यूज़ की खबर पर ही कराची एयरपोर्ट पर इदारों में तसादुम के बाद आला हुकाम ने नोटिस ले लिया है। इस पर एक इजलास भी हुआ है, मुश्तरका इजलास है ये ASF का, कस्टम्स का, FIA का। काशिफ से जानते हैं, काशिफ, इजलास में कौन कौन से मसाइल सामने आए हैं और इजलास में मजीद क्या बात हुई है? अंदरूनी जराए क्या बताते हैं आपके? देखिए, इजलास की अंदरूनी पर जो मैं आपको बताऊं कि जो गुज़श्ता रोज इजलास हुआ था, उस इजलास में भी काफी जो है वो सख्त कलामी देखने में आई थी। कस्टम हुकाम की जानिब से और ASF की जानिब से जो एक दूसरे के खिलाफ जो बातचीत सामने आई, हमारे जराए ये बताते हैं कि ASF की जानिब से जब कुछ चीजें कही गई तो उनकी तरफ से काफी सख्त मौक़िफ़ लिया गया, जिसके बाद जो कस्टम हुकाम की जानिब से जो डिप्टी कलेक्टर गई थी खातून, उन्होंने मीटिंग को छोड़ के जाने के लिए भी वो खड़ी हो गई थी। उसके बाद दीगर जो इदारों के लोग मौजूद थे उन्होंने उनको वहां बिठाया और ये कहा गया कि ये मीटिंग जो है मामला को हल करने के लिए बिठाई गई है कि ना कि मामला को खराब करने के लिए। तो गुज़श्ता रोज मीटिंग का जो माहौल था वो भी इब्तदाई तौर पर कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब मीटिंग का इख्तिताम हुआ तो ये तय किया गया मीटिंग के अंदर के तमाम इदारे जो है वो अपना एक एक फोकल पर्सन दे दें ताकि मामला को जो है वो हल किया जाए। इस वक्त मामला ये है कि ये खबर जो है मीडिया पर आने के बाद इसका काफी शोर मचा है, लेकिन जो ओवरऑल सूरत, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली बात में बताया कि जो FIA के साथ जो तनाज़ा नजर आया वो खुद बकौल ASF के वो कुछ महीनों पुराना है। यानी अब अंदाजा लगाएं कि अगर 1 महीने या 1.5 महीने पुराना है तो अब अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटोकॉल की ड्यूटियों पर भी आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती हैं और ये मुस्तकिल जो है मामला चल रहा है। तो ASF के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मुसाफिर जब अपना सामान स्कैनिंग के लिए लेकर आता है तो ASF का बुनियादी काम है कि वो उसको इसमें चेक करे कि इसके अंदर कोई आतिशगीर मवाद तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे फ्लाइट को नुकसान हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई सामान, कोई मुसाफिर अपने सामान कोई। अच्छा काशिफ, ये मामला भी क्या ज़ेरे गौर आया है? कल इसी लड़ाई में कितनी परवाजें जिन्हें बगैर क्लियरेंस के, सिक्योरिटी क्लियरेंस के भेज दिया गया है, वो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखें जी, ये भी मुल्क की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है कि 3 फ्लाइटें, यानी 3 फ्लाइटें थी जो पाकिस्तान से जो है वो कल रवाना हुई बगैर कस्टम क्लियरेंस की। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो कस्टम हुकाम थे वो 8:06 से 10:13 तक जो है वो अब जो उन्होंने जो है वो एहतजाजन काम बंद कर दिया था। इस काम बंद करने की वजह से जो कस्टम का क्लियरेंस का काम था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और 3 फ्लाइटें जो है इसमें जो है वो बगैर क्लियरेंस की गई। इसमें सऊदी एयरलाइंस की परवाज थी, दोहा के लिए कतर एयरलाइंस की परवाज थी और शारजा के लिए एयर अरेबिया की परवाज थी कि तीनों परवाजें बगैर कस्टम क्लियरेंस के गई और इसमें कस्टम ने अपना काम जो है बंद कर दिया था। 10:13 पे कस्टम मुकाम वापस आए तो दोबारा कस्टम का काम चेक हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तीनों परवाजों पे जाने के बाद ये भी गुज़श्ता रोज फैसला हुआ कि इस पर भी इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन जब इंक्वायरियों के लिए कमेटियां बनती हैं तो वो कमेटी का मकसद ये होता है कि काम जो मामला है उसको दबाने के लिए ही कमेटियां बनाई जाती हैं। आज तक हमने कमेटियों के रिजल्ट नहीं देखे, तो हर चीज के लिए कमेटी बना दी गई है। यानी ASF कस्टम झगड़े के लिए कमेटी बन गई है, परवाजें गई उसके लिए कमेटी बन गई है, इनके लिए फोकल पर्सन बना दिए गए। सही, इन्हीं इदारों की तसादुम से, इन इदारों की अपनी जाती रंजिशों से और लड़ाइयों से कल 3 परवाजें हैं जो कि बगैर कस्टम क्लियरेंस के रवाना कर दी गई हैं। काशिफ मुनीर तमाम तर मामले पर हमें अपडेट कर रहे थे। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका।
शामिमुद कुरैशी और असद उमर की जमानत खारिज, जमानत मुस्तरद होने पर शामिमुद कुरैशी और असद उमर F8 कचहरी से फरार हो गए। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुना दिया है। शामिमुद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज है। तफसीलात जान लेते हैं, मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या दोनों फरार हो गए इस वक्त? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आज शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और इसके अलावा असद कैसर की कंफर्म जमानतों के हवाले से केस की समाअत थी। तमाम जो फरकैन थे उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद, क्योंकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से कहा गया था कि वो जब तोड़ फोड़ हुई और मामला जब यहाँ तक पहुंचा तो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद की हदूद में मौजूद नहीं थे, इसलिए इन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए और या इनकी जमानतें कन्फर्म की जाएं। अदालत की जानिब से तमाम तर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था। अब वो फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाते हुए तीनों मुल्ज़मान, जिसमें असद उमर, असद कैसर, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, तीनों मुल्ज़मान की जो जमानतें हैं वो खारिज कर दी। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कोशिश की गई है अदालत से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीनों मुल्ज़मान जो है वो अकबी गेट से, F8 कचहरी के अकबी गेट से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर एक ही गाड़ी में बैठकर फरार हो चुके हैं। और जो फुटेज हमें में देखा जा सकता है कि शाह महमूद कुरैशी को उनके वकला जो है वो रास्ता बता रहे हैं और भगाने में, उनको फरार कराने में उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कोशिश की गई थी कि मुल्ज़मान की जमानतें मुस्तरद होने के बाद, खारिज होने के बाद मुल्ज़मान को हाथा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन क्योंकि इससे कल असद उमर जब अदालत में पेश हुए तो उनकी जानिब से भी कहा गया कि अगर अदालत की जानिब से फैसला सुनाया जाता है, उनका अदालत में मौजूद होना जरूरी है या नहीं, जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि मुल्ज़मान का अदालत में मौजूद होना जरूरी है। इस खतरे को भांपते हुए, क्योंकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो है वो फैसला सुनते वक्त कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे, उनके वकला मौजूद थे। जैसे ही वकला की जानिब से बताया गया कि जो जमानतें हैं वो खारिज कर दी गई हैं, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी F8 कचहरी के अकबी दरवाजे से एक ही गाड़ी में बैठकर फरार हो चुके हैं। जी अच्छा, ठीक है। अवैस, ये बताएगा कि इस वक्त जब अदालत से वो फरार हुए, क्या वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ थी, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे अदालत के बाहर, और अंदर क्या सूरत हाल थी? जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर थे उसके अलावा पुलिस की भारी नफरी जो है वो F8 कचहरी में मौजूद थी, क्योंकि खदशा था कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर की जमानतें जो हैं वो खारिज होंगी। अगर अदालत की जानिब से जमानतें कन्फर्म कर दी जाती हैं तो मुल्ज़मान को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर अदालत की जानिब से जमानतें मुस्तरद की जाती हैं तो तीनों मुल्ज़मान को कमरा अदालत या हाथा अदालत से ही फिलफौर गिरफ्तार करके थाना तरनोल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहाँ पर उनको शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, अदालत ने फैसला सुनने के साथ ही असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो है वो फरार होने में कामयाब हुए, जबकि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर एक ही गाड़ी में बैठकर फरार हुए हैं। पुलिस की जानिब से कोशिश की गई थी मुल्ज़मान। जी बिल्कुल, ये मनाजिर भी देख सकते हैं, एक ही गाड़ी में दोनों बैठकर फरार हो गए हैं। वैस, बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये खबर कि पीपल्स पार्टी अपने मुतालिबात मनवाने में कामयाब हो गई है। नजम सेठी क्रिकेट बोर्ड से आउट हो गए हैं। ज़का अशरफ की होगी एंट्री। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी मंजूरी दे दी है। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2 नामजदगियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे बोर्ड ऑफ गवर्नर में नामजद कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी अपने मुतालिबात मनवाने में कामयाब। नजम सेठी क्रिकेट बोर्ड से आउट हो गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी भी दे दी है। ज़का अशरफ की एंट्री हो चुकी है और पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2 नामजदगियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक नाम है ज़का अशरफ और दूसरा मुस्तफ़ा रमदे। ईद उल अज़हा के लिए 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक 3 छुट्टियां होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के लिए तातीलात की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम मुमताज़ आराई को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से अहम दस्तावेजात, मोबाइल डेटा समेत अहम शवाहिद बरामद कर लिए गए हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस आबिद हुसैन भी कानून की गिरफ्त में आ गया। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला से गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स की तादाद अब 7 हो गई है। उधर तुर्क सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। तैयब एर्दोगान ने सानिहा यूनान में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया है। तुर्क सदर ने कहा है कि कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुख हुआ। शहबाज शरीफ ने मुश्किल की घड़ी में तुर्क सदर और अवाम की जानिब से हमदर्दी के इजहार पर शुक्रिया भी अदा किया। बेहतरीन शिकारी का खिताब हासिल करने की दौड़ में रूसी शहरी भी कूद पड़ा। हॉलीवुड फिल्म क्रेवन द हंटर का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में नशर की जाएगी।